नमस्कार साथियों, मैं जी के एक्सपर्ट जसराज चौधरी स्वागत करता हूं आपका मिशन सक्सेस पाठशाला को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अपन अध्ययन कर रहे थे राजस्थान की कला एवं संस्कृति का। बेहद अच्छे तरीके से अपन का अध्ययन अध्यापन चल रहा था। साथियों, अपन का टॉपिक चल रहा था राजस्थान के लोक नृत्य। लोक नृत्य पार्ट फर्स्ट पढ़ा, पार्ट सेकंड पढ़ा, पार्ट थर्ड पढ़ा। ठीक उसी की भांति बहुत बेहद अच्छे से राजस्थान के लोक नृत्य पार्ट फोर्थ का अध्ययन करेंगे। अर्थात राजस्थान के लोक नृत्य आज जाके पूरे होंगे। साथियों, राजस्थान की कला एवं संस्कृति को बेहद अच्छे तरीके से, सुव्यवस्थित रूप से, सार गर्भित रूप से, फुल डिटेल्ड के साथ बेहद अच्छे तरीके से अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। साथियों, केवल राजस्थान की कला संस्कृति ही नहीं, राजस्थान का संपूर्ण सामान्य ज्ञान बेहद अच्छे से अपन को अध्ययन करना है। साथियों, इसी उद्देश्य से अपन राजस्थान कला एवं संस्कृति शुरू की थी। आइए चलते हैं राजस्थान के लोक नृत्य पार्ट फोर्थ की। पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपने नहीं देखे तो जरूर देखिए साथियों, क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान के लोक नृत्यों का अपन ने अध्ययन कर लिया है साथियों, और बसा हुआ पार्ट इसमें अपन अध्ययन कर लेंगे। साथियों, आप गली मोहल्ले में अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं। मैंने कहा है साथियों, आपको शेयर करना, अपने फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचाना है, क्योंकि अपन राजस्थान की कला एवं संस्कृति को बहुत बेहद अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं साथियों। तो चलते हैं अध्ययन की इसी श्रृंखला में आगे की ओर बेहद अच्छे से अपना अध्ययन करेंगे साथियों। तो देखिएगा, साथियों, लांगुरिया नृत्य। साथियों, मैंने राजस्थान के लोक नृत्य पार्ट फर्स्ट में आपको बताया था। मैंने आपको बताया था कि लांगुरिया नृत्य एक भक्ति नृत्य अर्थात धार्मिक नृत्य का उदाहरण है। साथियों, राजस्थान में कैला देवी का मंदिर त्रिकुट पर्वत, कालीसिल नदी के किनारे करौली में बना हुआ है। कहते हैं कि कंस के हाथों से छूट गई थी और त्रिकुट पर्वत पर जाके अवतरित हुई और मां कैलेश्वरी कहलाई। साथियों, कैला देवी जो करौली के यादव वंश की जादौन शाखा की कुल देवी मानी जाती है। कहा जाता है कि राजस्थान में कैला देवी का मंदिर जो करौली में त्रिकुट पर्वत पर बना है, यहाँ पर चैत्र माह में मेला पड़ता है। साथी, राजस्थान में कैला देवी के मंदिर में हनुमान जी को प्रतीक मानकर मीणा जनजाति के लोगों द्वारा, जिसमें विशेष रूप से मीणा जनजाति के पुरुष भाग लेते हैं, हनुमान जी को प्रतीक मानते हैं, और जो नृत्य किया जाता है वो नृत्य साथी याद रखना लांगुरिया नृत्य। लांगुरिया नृत्य का अन्य नाम साथियों घुटकर नृत्य है, क्योंकि कहते हैं कि घुटनों के बल बैठकर इस नृत्य को किया जाता है। ये नृत्य कैला देवी मंदिर करौली में किया जाता है। साथियों, माता के प्रति भक्तों का भाव आता है, जिसे गौठिया कहते हैं। हालांकि देव नारायण जी के यशोगान जिसे गौठ कहा जाता है। साथियों, फिर बता रहा हूं, लांगुरिया नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। हालांकि इस नृत्य में महिलाएं पास में गीत गाती हैं, जिसे लांगुरिया गीत कहा जाता है। साथियों, जितना जरूर याद है। तो देखिए, फिर बता रहा हूं, लांगुरिया नृत्य कैला देवी के मंदिर में हनुमान जी को प्रतीक मानकर मीणा जनजाति के पुरुषों द्वारा घुटनों के बल बैठकर नृत्य किया जाता है, जिस कारण घुटकर नृत्य कहते हैं। वह नृत्य लांगुरिया नृत्य। साथियों, यह नृत्य मां कैला के मंदिर में किया जाता है, जो पुरुष प्रधान नृत्य है। हालांकि महिलाएं पास में खड़ी होती है दर्शक के रूप में,
और लांगुरिया गीत गाती है। ये इतना बेहद से याद रखना साथियों। साथियों लांगुरिया नृत्य क्लियर होता, आगे बढ़ते हैं। गैर नृत्य। साथियों गैर नृत्य मूलतः भील जनजाति का नृत्य है। कहते हैं कि ये मुख्य रूप से मेवाड़ अंचल, उसके बाद बाड़मेर में इस नृत्य को किया जाता। कहते हैं कि होली पर पुरुष डंडा लेकर जिस नृत्य को करते हैं और जो नृत्य पुरुष प्रधान है वो नृत्य गैर नृत्य है। साथियों याद रखना, एग्जाम आ सकता है कि गैर नृत्य में ढोल, बांकिया और मांदल, फिर बता रहा हूँ, ढोल, बांकिया और मांदल वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। गैर के अलग अलग प्रकार है साथियों। आंगी बांगी की गैर कनाड़ा बाड़मेर की प्रसिद्ध रही है। तलवारों की गैर मैनारिया उदयपुर की प्रसिद्ध रही है। घुम्मर गैर भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है, जो कहते हैं कि 1970 में निहाल संत अजमेरा द्वारा आरंभ की गई थी। तो देखिए साथियों, गैर नृत्य आपको याद क्या रखना है। गैर नृत्य भील जनजाति का नृत्य है। होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा संग वाद्य यंत्र लेकर गोल घेरे में धमाल व गैर अर्थात होली गीतों के साथ जिस नृत्य को किया जाता है साथियों गैर नृत्य। याद रखना सबसे प्रमुख बात है साथियों कि गैर नृत्य मुख्यतः मेवाड़ अंचल का प्रसिद्ध है। उसके बाद यह नृत्य कनाड़ा बाड़मेर का प्रसिद्ध है। इन दो स्थानों का नृत्य प्रसिद्ध रहा है गैर नृत्य, पर कहते हैं कि इन दोनों अंचल की परिधान विशेष रूप से अलग अलग है और यही इन दोनों नृत्यों के स्थानों की पहचान को अलग करती है। कहा जाता है कि राजस्थान में गैर के अलग अलग प्रकार है साथियों एग्जाम में आ सकता है, जरूर याद रखना। आंगी बांगी की गैर कनाड़ा बाड़मेर की प्रसिद्ध है। तलवारों की गैर मैनारिया उदयपुर की प्रसिद्ध है। घुम्मर गैर भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है और घुम्मर गैर की शुरुआत 1970 में निहाल संत अजमेरा द्वारा की गई। साथियों फिर बता रहा हूँ, गैर नृत्य में ढोल, बांकिया और मांदल वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ढोल, बांकिया और मांदल वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। साथियों एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि वह नृत्य जिसे गोल घेरे में किया जाता है, जिस कारण इसी नृत्य को गैर नृत्य कहा जाता है। और साथ ही याद रखना कि इस नृत्य को करने वाले गैरिये कहलाते हैं। जरूर जरूर याद रखना। हालांकि साथियों अपने पढ़ा था राजस्थान के शेखावटी अंचल के नृत्यों में, जहाँ पढ़ा था अपने संघ नृत्य जिसमें संघ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है और कहा जाता है कि यह भी गोल घेरे में किया जाता है। पर मुख्यतः गोल घेरे में करने के कारण ही जैसे गैर नृत्य कहा गया है। जरूर याद रखना, वेरी मोस्ट। गैर नृत्य क्लियर होता है साथियों। द्विचक्रीय नृत्य भील जनजाति का नृत्य है। भील जनजाति में स्त्री और पुरुष मिलकर, अर्थात ये एक युगल नृत्य का प्रकार है। कहते हैं कि स्त्री और पुरुष मिलकर एक वृत्ताकार घेरा बनाकर विवाह के अवसर पर जिस नृत्य को करते हैं वह नृत्य द्विचक्रीय नृत्य है। भील जनजाति का प्रमुख नृत्य है साथियों फिर बता रहा हूं, याद रखना। द्विचक्रीय नृत्य भील जनजाति का नृत्य है। भील जनजाति की स्त्री और पुरुष मिलकर के वृत्ताकार घेरे में विवाह के अवसर पर जिस नृत्य को आयोजित करते हैं साथियों वह द्विचक्रीय नृत्य है। जरूर याद रखना, जो मुख्यतः भील जनजाति का नृत्य साथियों। हाथी मन्ना नृत्य साथियों याद रखना, हाथी मन्ना नृत्य जिसके बारे में विशिष्ट बात बता रहा हूं। हाथी मन्ना नृत्य, हाथी मन्ना शब्द है, इसमें हाथी शब्द तो आया है पर याद रखना साथियों वेरी मोस्ट है, हाथी मन्ना नृत्य में हाथी का प्रयोग नहीं किया जाता, पर यह
एक घुटनों के बल बैठकर नृत्य किया जाता है साथियों। यही चीज सबसे प्रमुख है याद रखने के लिए। कहते हैं कि इसमें घुटनों के बल बैठा जाता है, हाथ में तलवार ली जाती है और विवाह के अवसर पर भील जनजाति द्वारा नृत्य आयोजित किया जाता है साथियों, द्विचक्रीय नृत्य, सॉरी हाथी मना नृत्य, अर्थात हाथी मना नृत्य भील जनजाति का नृत्य है। विवाह के अवसर पर घुटनों के बल बैठकर हाथ में तलवार लेकर जिस नृत्य को भील जनजाति मेवाड़ अंचल में आयोजित करती है साथियों, वो हाथी मन्ना नृत्य है। एग्जाम में आया हुआ है, हाथी मन्ना नृत्य विवाह के अवसर पर आयोजित किया जाता है साथियों। आगे आता है भागोरिया नृत्य। एग्जाम में क्वेश्चन आया साथियों, एग्जाम में क्वेश्चन ये आया कि राजस्थान में भागोरिया खेला जाता है। तो याद रखना, होली के अवसर पर भील जनजाति द्वारा अपने जीवन साथी सुनने के उद्देश्य से, अपने जीवन साथी सुनने के उद्देश्य से भागोरिया त्योहार पर भील जनजाति जिस खेल को खेलती है अर्थात आयोजित करती है वो भागोरिया नृत्य है साथी। फिर बता रहा हूँ, वेरी मोस्ट है। 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। भागोरिया खेला जाता है भागोरिया अवसर पर, यानी विशेष रूप से ये होली के अवसर पर खेला जाता है साथियों। दूसरा प्रश्न यह आया था कि भागोरिया खेला जाता है भील जनजाति द्वारा अपने जीवन साथी सुनने के उद्देश्य से भागोरिया नृत्य को आयोजित किया जाता है साथियों। ये मेवाड़ अंचल में भील जनजाति करती है, जिसका सबसे प्रमुख उद्देश्य जीवन साथी सुनना। युद्ध नृत्य साथियों, भील जनजाति में भील पुरुषों द्वारा अरावली के पहाड़ी क्षेत्र में फायरी फायरी रणघोष के साथ मांदल वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हुए जिस नृत्य को किया जाता है वो युद्ध नृत्य है। आपको पता होगा, अपने राजस्थान की जनजातियां पढ़ी थी, तब भी मैंने बताया था कि भील जनजाति, जिसमें भील की उत्पत्ति व्हील शब्द से हुई है, जिसका अर्थ तीर कमान अर्थात तीर कमान चलाने वाले, अति प्राचीन काल से ही अपने अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से और देश रक्षा के लिए भील जनजाति अग्रणी जनजातियों में से एक रही है। तो युद्ध अर्थात भील जनजाति ऐसे भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि जनजातियों में भील जनजाति ही युद्ध में अग्रणी रही है। तो युद्ध नृत्य किसका है? भील जनजाति का। साथियों याद रखना, राजस्थान में भील जनजाति द्वारा अरावली के पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में 2 अलग अलग गुत्थों में बंद करके युद्धाभ्यास के रूप में जिस नृत्य को आयोजित किया जाता है और राज्य सरकार ने जिस पर वर्तमान में प्रतिबंध लगा दिया है वह नृत्य युद्ध नृत्य है साथियों। जरूर याद रखना, भील जनजाति से आयोजित करती है, फायरी फायरी रणघोष के साथ इसे आयोजित करती है और मांदल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है साथियों। शुक्र नृत्य साथियों, शुक्र नृत्य भी आदिवासियों में प्रचलित है, मुख्य थे आदिवासियों या भीलों में ये नृत्य प्रचलित है। शुक्र नृत्य साथियों याद रखना कि वर्तमान में विलुप्त अवस्था में है, जी हाँ, और भील आदिवासी अर्थात स्वाभाविक है कि दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा में इस नृत्य को आयोजित किया जाता है। साथियों आप याद रखना कि शुक्र पशु है, ठीक, वो भी वर्तमान में कम ही देखते हैं अर्थात विलुप्त अवस्था में है। तो इस शुक्र नृत्य भी विलुप्त अवस्था में है, इसे आप जोड़कर याद रख सकते हैं। और शुक्र नृत्य दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा में वागड़ क्षेत्र में आदिवासी अर्थात तो भीलों द्वारा आयोजित किया जाता है साथियों, इतना याद रखें। तो शुक्र नृत्य मेवाड़ भील जनजाति द्वारा। घुमरा नृत्य सर याद रखना, घुमरा नृत्य ढोल और थाली वाद्य यंत्रों के साथ 2 अर्धवर्त घेरे बनाकर, या भीड़ मत करना, ग्रासिया करना साथियों, यहाँ है ग्रासिया। ग्रासिया जनजाति की महिलाओं द्वारा जिस नृत्य को आयोजित किया जाता है वो घुमरा नृत्य है साथियों। देखिए फिर बता रहा हूँ, घुमरा नृत्य ढोल और थाली वाद्य यंत्रों के प्रयोग के साथ उनकी बेहतर समन्वय की धुन के साथ
दो अर्धवृत्त घेरे बना करके ग्रासिया जनजाति की महिलाओं द्वारा जिस नृत्य को आयोजित किया जाता है वो घुमरा नृत्य है साथियों। वेरी मोस्ट है, याद रखना। मैं फिर बता रहा हूँ, हालांकि अपने राजस्थान के जनजाति नृत्यों में पढ़ा था बेहद अच्छे तरीके से ग्रासिया जनजाति के नृत्यों को, फिर बता रहा हूँ। मोरिया, वालर, घुमरा, ज्वारा, मांदल, कूद, लूर, गोर, ग्रावा, ये 9 नृत्य ग्रासिया जनजाति के नृत्य है साथियों। जरूर जरूर याद रखना, एग्जाम में बार बार आते हैं। ज्वारा नृत्य साथियों, ज्वारा नृत्य भी ग्रासिया जनजाति में स्त्री और पुरुष मिलकर करते हैं, अर्थात ग्रासिया जनजाति का युगल नृत्य है, जिसे स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के होलिका दहन से पूर्व हाथों में ज्वार की बलियां लेकर के होलिका के चारों ओर घूमती हुई जिस नृत्य को करते हैं साथियों, ज्वारा नृत्य है। फिर बता रहा हूँ, वेरी मोस्ट है। ज्वारा नृत्य ग्रासिया जनजाति में स्त्री और पुरुषों द्वारा किया जाता है, अर्थात ग्रासिया जनजाति में ये एक युगल नृत्य का प्रकार है। कहते हैं कि होलिका दहन से पूर्व हाथ में बलियां और ज्वार अर्थात ज्वारा से जोड़ सकते हैं, ज्वार लेकर के चारों ओर घूमते हुए जिस नृत्य को करते हैं साथियों, ज्वारा नृत्य। साथियों, आपने देखा होगा, आपने फील भी किया होगा, अपने राजस्थान के लोक नृत्य बढ़ रहे हैं। अधिकांश लोक नृत्य होली के अवसर पर ही किए जाते हैं, ये जरूर याद रखना। लूर नृत्य साथियों, मैंने राजस्थान के लोक नृत्यों में घूमर का अध्ययन कर लिया। मैंने बताया था घूमर के 3 प्रकार हैं, जिसमें एक प्रकार लूर है। मैंने बताया था कि ग्रासिया जनजाति में लूर जाति की महिलाओं द्वारा मेले और विवाह के अवसर पर, अर्थात मांगलिक अवसर जिसमें विवाह, गणगौर, मेले, त्योहार, लोक रंजनकारी मनोरंजनकारी स्थलों पर जो नृत्य किया जाता है वो लूर नृत्य है। ग्रासिया जनजाति की लूर जाति की महिलाओं द्वारा विशेष रूप से किया जाता है, इस कारण इसे लूर नृत्य कहते हैं। ये घूमर का प्रकार है साथियों, इतना जरूर याद रखना। तो ये लूर नृत्य आपका क्लियर होता है। मोरिया नृत्य साथियों, याद रखना, ग्रासिया जनजाति द्वारा गणपति स्थापना अर्थात गणपति पूजा के समय पुरुषों द्वारा गणपति बप्पा मोरिया की विशेष धुन के साथ जिस नृत्य को किया जाता है वो मोरिया नृत्य है। तो देखिएगा, मोरिया नृत्य ग्रासिया जनजाति का नृत्य है। यह पुरुष प्रधान नृत्य अर्थात जिसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। कहा जाता है कि गणपति स्थापना के समय रात्रि को गणपति बप्पा मोरिया की धुन के साथ पुरुष जिस नृत्य को करते हैं उस नृत्य को मोरिया नृत्य कहा जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखना, ग्रासिया जनजाति का ये नृत्य। कूद नृत्य साथियों, मैंने आपको बताया है, कूद नृत्य धीमी गति से एक गोल घेरे में पंक्तिबद्ध रूप से स्त्री और पुरुष तालियां बजाते बजाते बिना वाद्य यंत्रों के साथ एक पंक्तिबद्ध रूप से स्त्री और पुरुष जिस नृत्य को करते हैं वह नृत्य कूद नृत्य और ये ग्रासिया जनजाति का नृत्य है। फिर बता रहा हूँ, कूद नृत्य ग्रासिया जनजाति का नृत्य है। स्त्री और पुरुष एक पंक्तिबद्ध रूप से खड़े होकर धीमी लय साथ के साथ तालियां बजाते बिना वाद्य यंत्रों के साथ जिस नृत्य को करते हैं वो कूद नृत्य है। वालर नृत्य मैंने आपको बताया था साथियों कि वालर नृत्य ग्रासिया जनजाति का सबसे प्रधान नृत्य है। वालर नृत्य 2 अर्धवृत्ताकार घेरों में स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के करते हैं, अर्थात ग्रासिया जनजाति का सबसे प्रमुख और प्रधान युगल नृत्य है वो वालर नृत्य है। वालर नृत्य जिसे ग्रासियों का घूमर कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि राजस्थान में इस नृत्य में बिना वाद्य यंत्रों के साथ इस नृत्य को किया जाता है। अर्थात ग्रासिया जनजाति के 2 ऐसे नृत्य हैं जिसमें प्रधान रूप से वालर एवं उसके बाद
कूद नृत्य दो ऐसे नृत्य हैं जिसमें कोई वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है साथियों। जरूर जरूर याद रखना। यह है वॉलर नृत्य, जिसे ग्रासियों का घूमर कहा जाता है। स्त्री और पुरुष अर्थात यह ग्रासीय जनजाति का नृत्य है। बिना वाद्य यंत्रों द्वारा धीमी गति के साथ विवाह के अवसर पर अर्धवृत्ताकार घेरे में जिस नृत्य को किया जाता है साथियों, वह वॉलर नृत्य है। व से वॉलर और व से विवाह जोड़ के याद रखना। व से वॉलर और व से विवाह के अवसर पर किया जाता है। वेरी मोस्ट ग्रासीय जनजाति का सबसे प्रधान नृत्य है। गौर नृत्य। गौर नृत्य, गौर अर्थात गणगौर, याद रख सकते हैं। गौर अर्थात गणगौर। चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर अर्थात गण शिव, गौर अर्थात गौरी पार्वती की पूजा के समय ग्रासिया जनजाति द्वारा गणगौर के अवसर पर जिस नृत्य को किया जाता है वह गौर नृत्य। साथियों, का मूल उद्देश्य क्या है? विषय वस्तु को याद रखना। याद रखना कि गौर, गौर अर्थात गणगौर के अवसर पर किया जाता है। गौर अर्थात गणगौर के अवसर पर किया जाता है। गौर अर्थात ग्रासिया जनजाति इस नृत्य को करती है। याद रखना जोड़ के साथ। मांडल नृत्य। मांडल नृत्य ग्रासिया जनजाति की महिलाओं द्वारा वृत्ताकार घेरा बनाकर मांडल वाद्य यंत्र के साथ जिस नृत्य को किया जाता है साथियों, वो मांडल नृत्य। साथियों, आपको पता होगा राजस्थान की वाद्य यंत्र अपन पढ़ेंगे तो मैं विशेष बताऊंगा कि मांडल एक अवनद वाद्य यंत्र का प्रकार है। कहते हैं कि मृदंग की आकृति का होता है। मेवात अंचल में प्रयोग किया जाता है और राजस्थान में ग्रासिया जनजाति द्वारा मांडल वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हुए वृत्ताकार घेरे में महिलाओं द्वारा जिस नृत्य को किया जाता है साथियों, मांडल नृत्य। इतना याद रखना। गरावा नृत्य उदयपुर और सिरोही जिले के अंचल में महिलाओं द्वारा अर्थात ग्रासीय जनजाति की महिलाओं द्वारा जिस नृत्य को आकर्षित किया जाता है अर्थात ग्रासीय जनजाति का सो अत्यंत मनोहरम नृत्य है, वो गरावा नृत्य है। तो देखिए साथियों, गरावा नृत्य ग्रासीय जनजाति का नृत्य, ग्रासीय जनजाति का सबसे उत्कृष्ट मनोहरम नृत्य माना जाता है वह साथियों गरावा नृत्य है। और ग्रासीय जनजाति की महिलाओं द्वारा उदयपुर और सिरोही के अंचल में इस नृत्य को आयोजित किया जाता है। मैं हमेशा बताता हूँ, फिर बता रहा हूँ कि आबू और सिरोही का भाकर क्षेत्र ग्रासीय जनजाति का उत्पत्ति क्षेत्र माना जाता है। हालांकि आबू और सिरोही बाली तहसील पाली, कोटड़ा, झाड़ोल और गुंदा उदयपुर के कस्बों में विशेष रूप से ग्रासीय जनजाति निवास करती है साथियों, ये इतना याद रखें। तो ग्रासीय जनजाति के नृत्य आपके क्लियर होते हैं साथियों। आगे आता है मावलिया नृत्य। दो नृत्य याद रखना, मावलिया व होली। कौन कौन से नृत्य हैं? मावलिया व होली। मावलिया और होली कथोड़ी जनजाति के नृत्य। कथोड़ी जनजाति उदयपुर में निवास करती है। खैर वृक्ष से हांडी प्रणाली के तहत कत्था प्राप्त करती है। कत्था जिसका वनस्पतिक वैज्ञानिक साइंटिफिक नेम एक्केचिया टेचेक्यू है। कहते हैं कि हांडी प्रणाली के तहत कत्था को प्राप्त किया जाता है। कत्था राजस्थान की गौण उत्पाद है। इस कारण राजस्थान में औषधियों की जानकार एवं दक्ष जनजाति कहा जाता है, वो कथोड़ी जनजाति को कहते हैं। कथोड़ी जनजाति की विशिष्ट विशेषता है कि इसमें स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से शराब पीते हैं। याद रखना कि मावलिया और होली कथोड़ी जनजाति की प्रमुख दो नृत्य हैं। और कथोड़ी जनजाति मूलतः महाराष्ट्र की जनजाति है। महाराष्ट्र में जिसे कथकरी अर्थात कथकरी कहते हैं, वो जनजाति कथोड़ी है। और कथोड़ी जनजाति का आपको यहाँ फिलहाल याद रखना दो नृत्य, मावलिया और होली। मावलिया नृत्य कथोड़ी जनजाति का नृत्य है, होली नृत्य भी कथोड़ी जनजाति का नृत्य है। मावलिया नृत्य को नवरात्रों पर 9 दिन आयोजित किया जाता है और होली नृत्य को होली के अवसर पर आयोजित किया जाता है। कहते हैं कि मावलिया नृत्य में स्त्री और पुरुष और दोनों युगल रूप से भाग लेते हैं, तो ठीक उसी प्रकार होली नृत्य में भी स्त्री और पुरुष दोनों युगल रूप से भाग लेते हैं। और ढोलक एवं बांसुरी मावलिया में, तो होली में भी ढोलक और बांसुरी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो सेम कोई इश्यू नहीं, दोनों को साथ याद रखना।
आपको फिलहाल याद रखना कि मावलिया और होली नृत्य कथोड़ी जनजाति के। कथोड़ी जनजाति में स्त्री और पुरुष मिलकर युगल रूप में ढोलक और बांसुरी का प्रयोग करते हुए नवरात्रों के अवसर पर जिस नृत्य को करते हैं वो मावलिया है, और ठीक उसी प्रकार होली के अवसर पर करते हैं वो होली नृत्य है साथियों। इतना याद रखना, कथोड़ी जनजाति के दोनों नृत्य। झेला, राजस्थान के लोक नृत्य पाठ फेस्ट में अपने पढ़ा था साथियों, तभी मैंने बताया था कि सहरिया जनजाति के 4 नृत्य बड़े इंपॉर्टेंट है, झेला, विछवा, लहंगी और शिकारी। फिर बता रहा हूँ, झेला, लहंगा, विछवा और शिकारी। सहरिया जनजाति जिसकी उत्पत्ति तो शहर क्षेत्र से हुई है, पर यह जंगलों में विचरण करने वाली जनजाति है। भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति में घोषित राजस्थान की एकमात्र जनजाति है। बारा के किशनगंज एवं शाहबाद में 98% से अधिक ये जनजाति निवास करती है। कहा जाता है कि राजस्थान की अत्यंत पिछड़ी हुई जनजाति है जिसका शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है, वह सहरिया जनजाति है। फिलहाल 4 नृत्य याद रखना सहरिया जनजाति के, झेला, लहंगा, विश्वा और शिकारी। झेला, लहंगा, विश्वा और शिकारी। आइए समझते हैं एक एक को। अर्थात तो झेला नृत्य सहरिया जनजाति का नृत्य। युगल नृत्य अर्थात स्त्री और पुरुष दोनों इस नृत्य को करते हैं। फसल काटने की खुशी में बारा के शाहबाद कस्बे में इस नृत्य को आयोजित किया जाता है, क्योंकि शाहबाद बारा में ही सर्वाधिक सहरिया जनजाति निवास करती है। स्त्री और पुरुष दोनों इस नृत्य को करते हैं। फसल काटने की खुशी पर इस नृत्य को आयोजित किया जाता है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों, लहंगी नृत्य। साथियों लहंगी नृत्य भी सहरिया जनजाति का ही नृत्य है। यह नृत्य एक युवती द्वारा किया जाता है। फिर बता रहा हूँ, लहंगी नृत्य सहरिया जनजाति का है और सहरिया जनजाति के युवतियों द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। ठीक उसी प्रकार विश्वा नृत्य साथी, विश्वा नृत्य भी सहरिया जनजाति की युवतियों द्वारा किया जाता है। तो आप फिलहाल दोनों को साथ में याद कर सकते हैं साथियों, लहंगी और विछवा। लहंगी और विछवा नृत्य सहरिया जनजाति की युवतियों द्वारा शाहबाद एवं किशनगंज बारा में किया जाता है। इतना याद रखना। अर्थात लहंगी और विछवा दोनों ग्रासिया जनजाति की सहरिया जनजाति की युवतियों द्वारा किया जाता है। इतना याद रखना। आगे बढ़ते हैं साथियों, मैंने राजस्थान में जनजातियों में भेदन किया था। मैंने तभी बताया था कंजर जाति जिसके बारे में मैं तब बताया था कि कोटा जिले में विशेष रूप से निवास करती है। कंजर की उत्पत्ति काननसार से हुई, जिसका अर्थ है जंगलों में विचरण करने वाली। कहा जाता है कि हाकम राजा का काला पीकर कभी झूठ नहीं बोलती है और सत्य बोलने की कसम खाती है। कहा जाता है कि राजस्थान की आपराधिक जाति है और घरों के पीछे दरवाजे नहीं रखती है। कहते हैं कि चोरी करने अर्थात लूटपाट करने जाते समय हनुमान जी से आशंका लेती है, जिसे पाती मांगना कहा जाता है। तो जाति कंजर जाति है। कहा जाता है कि कंजर जाति की कन्याएं एवं युवतियां बड़ी सुंदर एवं मनोहरम होती है और कंजर जाति की युवतियों द्वारा अनेक नृत्य किए जाते हैं। वे कौन कौन से नृत्य हैं याद रखना साथियों, सकरी, धाकड़, लाटी, कीलियो बारी। मैं फिर बता रहा हूँ, सकरी, धाकड़, लाटी और कीलियो बारी। सकरी, धाकड़, लाटी और कीलियो बारी, ये नृत्य कंजर जाति की युवतियों द्वारा आयोजित किया जाता है। मैं एक फिर बता रहा हूँ, ये सभी नृत्य कंजर जाति की युवतियों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। ये आप कॉमन पॉइंट याद रखना। आइए एक एक पर डिस्कशन करते हैं। सकरी नृत्य कंजर जाति की महिलाएं कंजर जनजाति की अविवाहित कन्याओं द्वारा हाड़ौती अंचल में अर्थात कोटा, झालावाड़, बारा और बूंदी में अपने प्रियतम से श्रृंगार सामग्री मंगाने के उद्देश्य से इस नृत्य को किया जाता है। फिर बता रहा हूं, देखना, सकरी नृत्य कंजर जनजाति की अविवाहित युवतियों द्वारा हाड़ौती अंचल अर्थात कोटा, झालावाड़, बारा और बूंदी में अपने प्रियतम से श्रृंगार सामान मंगाने की अनुरोध करने के लिए जिस नृत्य को किया जाता है साथियों, सकरी नृत्य। साथियों छोटे छोटे नृत्य हैं और बड़े प्रसिद्ध हैं, आप जरूर इनको याद रखना, एग्जाम में यहाँ से जरूर प्रश्न आते हैं। धाड़ नृत्य। साथियों एग्जाम में प्रश्न आया
ऊपर नृत्य का नाम दिया, नीचे 3 कथन दिए कि इनमें से कौन कौन से सही है। सच बता रहा हूं मैं आपको, वो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था। उसमें ऑप्शन इस प्रकार थे कि दहाड़, जिसे धाकड़ नृत्य भी कहा जाता है, दहाड़ नृत्य कंजर जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। हाड़ौती अंचल, कोटा, झालावाड़, बारा और बूंदी में किया जाता है। वह यह ऑप्शन था कि कंजर जनजाति की महिलाओं द्वारा इंद्र देवता को रिझाने अर्थात पसंद करने के उद्देश्य से हथियार लेकर जिस नृत्य को किया जाता है, तो पुरुषों का देखना जिस नृत्य में वर्जित माना जाता है, वह नृत्य दहाड़ नृत्य है। याद रखना साथियों, हथियारों का प्रयोग किया जाता है एकमात्र ऐसा नृत्य है। पुरुषों का देखना वर्जित है, एकमात्र ऐसा नृत्य है। महिलाओं द्वारा इंद्र देवता को खुश करने अर्थात रिझाने के उद्देश्य से जिस नृत्य को हाड़ौती अंचल में किया जाता है, एकमात्र नृत्य है। याद रखना, वो धाड़ या धाकड़ नृत्य है जो कंजर जनजाति की महिलाएं इस नृत्य को करती हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, कीलियो बारियो। 2 शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है साथियों। नंबर 1 कीलियो बारियो और नंबर 2 कीलियो बारियो आयर बेडली। फिर बता रहा हूं, नंबर 1 कीलियो बारियो, दूसरा कीलियो बारियो आयर बेडली। याद रखना, कीलियो बारियो नृत्य का आयोजन कंजर जनजाति की महिलाएं जवाई जब पहली बार ससुराल में आता है शादी के बाद, कहा जाता है कि उसके स्वागत में इस नृत्य को करती है। और इस समय जिस लोकगीत को गाती है, जिस समय जवाई खाना खाता है अर्थात भोजन ग्रहण करता है, एक आनंद के उद्देश्य से कीलियो बारियो आयर बेडली लोकगीत का आयोजन किया जाता है। इतना जरूर याद रखना साथियों। तो एक बार देखिए, कीलियो बारियो नृत्य कंजर जनजाति की महिलाओं द्वारा विवाह के बाद पहली बार जवाई जब ससुराल आता है, तब उसके स्वागत में इस नृत्य को आयोजित किया जाता है। यह कहा जाता है कि राजस्थान में इस कीलियो बारियो नृत्य के समय कीलियो बारियो आयर बेडली लोकगीत भी गाया जाता है। ये कंजर जनजाति की महिलाओं द्वारा किए जाने वाली विशिष्ट रूप से संस्कार है साथियों, याद रखना। तो याद रखना, फिर बता रहा हूं, सकरी, धाकड़, लाटी और कीलियो बारियो ये कंजर जनजाति की महिलाओं द्वारा किए जाने वाले नृत्य होते हैं। बहुत मोस्ट है साथियों, याद रखना। सरवा नृत्य, 2 नृत्य बड़ी जुड़वा नृत्य साथियों, सरवा नृत्य और चाक नृत्य। सरवा नृत्य माली जनजाति का है और चाक नृत्य कुम्हार का है। सरवा माली, चाक, कुम्हार। सरवा माली, चाक, कुम्हार। देखिएगा, राजस्थान में माली जाति की महिलाओं द्वारा पुत्र प्राप्ति के समय सिर पर कांसे का घड़ा रखकर जिस नृत्य को किया जाता है, वो सरवा नृत्य है। तो देखिए, सरवा नृत्य माली जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। पुत्र प्राप्ति की खुशी पर माली जाति की महिलाएं सिर पर कांसे का घड़ा रखकर जिस नृत्य को ग्रामीण अंचलों में आयोजित करती है, वो नृत्य सरवा नृत्य है। तो याद रखना, सरवा नृत्य माली जाति का है, माली जाति की महिलाएं करती हैं, और चाक नृत्य कुम्हार जाति का है। याद रखना, बड़ी मोस्ट है साथी। तो आज के लिए अपन ने राजस्थान के लोक नृत्य पार्ट 4 पढ़ा है, बेहद अच्छे से अध्ययन कर लिया है। तो आज जाकर के राजस्थान के लोक नृत्य क्लियर होते हैं साथियों। साथियों, मैंने पूरा भरसक प्रयास किया है कि राजस्थान के लोक नृत्य टॉपिक से कोई भी सिंगल भी प्रश्न बाहर न जाए। याद रखना, आपने यदि पार्ट 1, 2, 3 और 4 इनका बेहद अच्छे से अध्ययन कर लिया है, तो जरा सी भी गुंजाइश नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन बाहर जाएगा साथियों। क्योंकि राजस्थान के लोक नृत्य परिचय से लेकर एंडिंग तक बेहद अच्छे से तथ्यों को विस्तारित रूप से अपन ने अध्ययन किया, तो आप जरूर अध्ययन करिएगा। तो आज के लिए इतना ही।
मैं जीके एक्सपर्ट जसराज चौधरी स्वागत करता हूँ आपका मिशन सक्सेस पाठशाला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जुड़े रहिए अपने परिवार के साथ। एक बार फिर पुनः आपका आभार। धन्यवाद साथियों।